मुकेश अंबानी का शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में किया जाता है। इनकी इनकम पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि घड़ी की सुइयां जैसे जैसे वक्त बदलती हैं, ऐसे ही मुकेश अंबानी हर सेकंड में लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया के हर चैनल पे मुकेश अंबानी की बेटे की शादी की न्यूज़ चल रही थी। ये शादी दुनिया की सबसे महंगी शादी है, जिसमें नामवर शख्सियात, फनकार और क्रिकेटर्स और बहुत बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। ये सब स्टार्स को बुलाने के लिए एक हेवी अमाउंट पे की गई थी। इस शादी में जस्टिन बीबर भी आए और अंबानी फैमिली ने जस्टिन बीबर को उनकी परफॉर्मेंस के 80 करोड़ अदा किए, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में 2800 मिलियन बनते हैं। शादी पे पानी की तरह पैसा बहाने वाले मुकेश अंबानी ने लोगों के जहनों में एक सवाल जगा दिया कि आखिर इतना पैसा कहां से आया, इनकी कमाई का जरिया क्या है, कैसे ये 10,370 अरब कमा रहे हैं और एशिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी के एक और भाई भी हैं जो कारोबारी नुकसान की वजह से शदीद क्राइसिस का शिकार रहते हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? दोस्तों, एजी आवर में आप सबको खुशामदीद। मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे अमीर तरीन इंसान हैं। कोई भी उनकी वर्थ तक नहीं पहुंच सकता। पूरे इंडिया में मुकेश अंबानी के बिजनेसेस एक जाल की तरह फैले हुए हैं। जियो टेलीकॉम सेक्टर, रिलायंस पेट्रोलियम, क्रिकेट सेक्टर, हर जगह रिलायंस इंडस्ट्री सफाई अव्वल है। अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये बात पता लगती है कि मुकेश अंबानी के वालिद, जिनका नाम धीरूभाई अंबानी, असल में रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक पहले वो थे। धीरूभाई अंबानी की हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि वो जॉब की तलाश में गुजरात से यमन गए। वहाँ उनको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी में क्लर्क की जॉब मिल गई। उन्होंने इस स्किल में महारत हासिल की। 8 साल के बाद वो इंडिया वापस आए और यहाँ आके रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से एक इंडस्ट्री बनाई। शुरू में मसाला चाट की तिजारत करना शुरू की। धीरूभाई के पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काफी तजर्बा था, इसलिए उनका ये बिजनेस कामयाब रहा। इस बिजनेस की कामयाबी के बाद 1966 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसमें सिंथेटिक टेक्सटाइल जैसे केमिकल प्रोसेस से कपड़े बनाए गए। इस प्रोसेस से कपड़े बनाने की खर्च भी कम आया और मार्केट में सस्ते बिकने की वजह से आवाम का रुझान इसकी तरफ बढ़ने लगा। न सिर्फ ये, बल्कि 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल स्पॉन्सर भी रिलायंस इंडस्ट्री के पास था। इस सब कामयाबी के बाद धीरूभाई ने अपना पेट्रोलियम सिस्टम बनाने का फैसला किया और रिलायंस पेट्रोलियम इंडस्ट्री बना डाली। हर बिजनेस को कामयाब बनाने के बाद धीरूभाई ने अपने दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को अपने बिजनेस में शामिल कर लिया। धीरूभाई बीमार रहने लगे थे, इसलिए बिजनेस इनके दोनों बेटे संभाल रहे थे। 2002 में धीरूभाई अपनी बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए, लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक वसीयत बनवा ली, जिसके मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के ज़्यादा कंट्रोल अपने बेटे मुकेश अंबानी के हवाले कर गए थे। ये बात जब सामने आई तो दोनों भाइयों के बीच बहुत लड़ाई रही। इस सारी सूरत हाल में उनकी मां ने बिजनेस को आधा आधा तकसीम करने का फैसला किया, जिसके मुताबिक रिलायंस गैस, ऑयल, पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी के हिस्से में आई, जबकि रिलायंस एनर्जी, टेलीकॉम एंड रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी को दे दिए गए। इस तकसीम के बाद भी दोनों भाइयों के इख्तलाफात चलते रहे, लेकिन दोनों भाइयों ने अपने अपने कारोबार पे मेहनत करना शुरू कर दी और मजीद आगे बढ़ाना शुरू किया। मुकेश अंबानी ने पेट्रोलियम इंडस्ट्री के प्रोडक्शन को बढ़ाकर इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंस्टॉल करना शुरू की और इसको दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बना दिया। यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट आने लगा। इस सब के बाद उन्होंने रिटेल इंडस्ट्री पर काम किया, जिसमें उन्होंने पूरे इंडिया में स्मार्ट बाजार और डिस्काउंट मार्ट्स बनाए और लोगों को भरपूर फायदा दिया। ना सिर्फ ये, बल्कि 2008 में
क्रिकेट की DLF इंडियन प्रीमियर लीग में भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। यहाँ उन्होंने IPL की सबसे महंगी टीम मुंबई टीम को खरीदा और उसको मोस्ट वैल्यूएबल टीम बनाया। उन दिनों में कोरोना फैला हुआ था, लेकिन फिर भी मुंबई इंडियन टीम ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। अब उनका अगला कदम टेली कम्युनिकेशन। मुकेश अंबानी ने जियो के नेम से एक टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नेटवर्क सिस्टम का आगाज किया, जिसमें उन्होंने शुरू में लोगों को फ्री डाटा कॉल्स और मैसेजेस की सर्विसेज दी। इंडिया की मेजॉरिटी ने जियो सिम को खरीदा और इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। मुकेश अंबानी की कामयाबी ये हुई कि 450 मिलियन लोग जियो के नेटवर्क पर मुंतकिल हो गए। चूंकि जियो नेटवर्क अपने सार्फिन को 6G सर्विसेज फराहम कर रहा था, बाकी कंपनीज को इसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान हुआ। इसलिए उन्होंने अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश किया और डिमांड की कि जियो को अपनी फ्री सर्विसेज ख़त्म कर देनी चाहिए। जियो नेटवर्क पर बाद में बहुत कम रेट्स पे सर्विसेज ऐड की गई तो फ्री सर्विसेज को ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद 2024 में मुकेश अंबानी ने इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बनाई, जिसमें उन्होंने अमेरिकन एंटरटेनमेंट जायंट डिज्नी के साथ मिलकर 8.5 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया। यही वजह है कि आज पूरे इंडिया में मुकेश अंबानी के चर्चे हैं और उनकी नेटवर्थ इस वक्त $122 बिलियन से कई ज़्यादा है और ये दुनिया के 11th अमीर तरीन इंसान हैं। जबकि अमेरिकन बिलियनियर्स को अगर लिस्ट में शामिल ना किया जाए तो मुकेश अंबानी सेकंड नंबर पर आते हैं। मुकेश अंबानी मुंबई में एक आलीशान घर के मालिक हैं। ये 27 फ्लोर की बड़ी इमारत है जो 37,000 स्क्वायर मीटर पे वाक़या है। इस घर के अंदर ही मंदिर, थिएटर, स्पा, जिम, हेलीपैड वगैरह बनाए गए हैं। ये घर अंतिलिया के नाम से मशहूर है। मुकेश अंबानी के पास पैसे की कोई कमी नहीं। इस बात का अंदाज़ा उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी से भी लगाया जा सकता है। लेकिन ये उनकी मेहनत, कामयाबी और किस्मत का नतीजा है, या शायद सही वक्त पर सही फैसले और स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इनके दूसरे भाई अनिल अंबानी, जिनको कारोबार में बराबर का हिस्सा मिला, लेकिन उन्होंने गलत स्ट्रैटेजी और एकदम से कामयाब होने के गर्ज से नाकाम रहे और बहुत बुरी तरह नुकसान उठाया। आज भी वो बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।